लेकिन सर हम जो बात कर रहे थे कि तेजी की बड़ी वजह वो इस वक्त मार्केट में क्या दिखाई? देखिए 5 दिनों के युद्ध के सीज फायर की घोषणा जब ट्रंप सामने की कल देर शाम, उसके बाद तेजी होना तय थी और उसी ऐलान के बाद तेजी आती दिखी। गैप अप ओपनिंग भी मिली, उतनी नहीं जितनी शायद लोग उम्मीद कर रहे थे और रीजनेबली हमारा अनुमान भी था 22,800 850 के आसपास खुलना चाहिए। वहाँ से हम 22,900 तक गए भी, लेकिन वहाँ से एक गिरावट अच्छी खासी आती दिखी, बढ़िया गिरावट आई। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में ग्राफ में निफ्टी का चार्ट दिखाया है लगभग 350 पॉइंट ऊपर से हम फिसले, एक अच्छा करेक्शन दिया भी। 22,900 का हाई बनाकर 22,625 तक हम नीचे आते हुए दिखे हैं, तो वो एक करेक्शन हुआ भी। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई मिड सेशन से वो काबिल तारीफ है और वो पूजा इस वजह से आई है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। अब आप पूछेंगे ये कौन सी मीडिया रिपोर्ट? मीडिया रिपोर्ट कुछ ईरान की न्यूज एजेंसी से आ रही है, कुछ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी से, जिसमें CNN वगैरह ने भी रखा है। हम इसको कंफर्म नहीं कर पाए इसलिए हमने खबर चलाई नहीं, लेकिन खबर चलाए न चलाएं लेकिन लोगों ने माना है और उसी वजह से जब से वो रिपोर्ट आई उसके बाद ही तेजी बनती हुई दिखी है। बाजार में तगड़ी तेजी आई, निफ्टी ने 23,000 को भी पार किया, बैंक निफ्टी ने 52,700 का कल का जो हाई लेवल था 52,665 का बैंक निफ्टी ने उसको पार किया है। बाजार का पूरा रिएक्शन इस वक्त ईरान से जो आपको संकेत मिल रहे हैं उसी पर आता हुआ दिखा है। ईरान से संकेत अच्छे आएंगे बाजार चलेगा, ईरान से संकेत खराब आएंगे बाजार गिरेगा, ये मान कर चलिए, क्योंकि पूरा एक्शन वहीं से है। कच्चा तेल भी $97 के आसपास है, न 100 को पार कर रहा है, न 95 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। रुपए में 19 पैसे की मजबूती, सुबह मजबूती ज़्यादा थी, थोड़ी कम हुई, अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। करेंसी मार्केट में हम रुपया इसी लेवल के आसपास आपको 93.70 के आसपास आपको स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है करेंसी मार्केट में 93.80 के आसपास। विक्स भी आज थोड़ा सा हल्का हुआ है कल की बड़ी उछाल के बाद, और कल हमने कहा ही था आज सुबह भी कि विक्स में पिछली बार इतनी उछाल जो आई थी वो इलेक्शन के रिजल्ट्स के वक्त आई थी और उसके बाद एक महीने में निफ्टी 11% बढ़ा था। आज खुद देख लीजिए कल के विक्स के इतने निचले स्तर के बाद एक ही दिन में लगभग 2.5-3% की तेजी यहाँ पर भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो इंडिया विक्स 7% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। सर अब यहाँ से किन लेवल्स पर नजर रखें? देखिए स्क्रीन साफ बता रही कि आज शॉर्ट कवरिंग तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और ये भी बता रही कि शॉर्ट कवरिंग हो सकता है एफआईज की तरफ से हो। सुबह के पहले सत्र में एफआईज ने जो बेचना था शायद वो बेच गए, गैप से ऊपर खुलने के बाद जो एक डिप आया था पूजा वो उन्हीं की वजह से आया था, लेकिन उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी दिख रही है और पहली डिप के बाद जो खरीदारी आई है वो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। कैसे? गैप से ऊपर खुलें, गिर जाए और गिरने के बाद जब आप बढ़ें, डे लो से डे हाई तक की यात्रा करें और पूरी स्क्रीन पर करें, वो तेजी क्वालिटी वाली तेजी, और वही आज होती हुई दिखी है। पहले डे लो बनाया, डे लो बनाकर डे हाई तक की स्क्रीन पर पूरी तेजी बनती हुई दिखी है। अब आइए बचे हुए समय के लिए 22,625 22,850 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 23,065 23,150 छोटी सी एक रुकावट की रेंज है, लगभग उसके आसपास ही पहुंचे। आई थिंक कहाँ तक पहुंचे? आज का हाई 23,057 देख लीजिएगा, एग्जैक्ट 23,065 के आसपास का, और वैसे इसको पार करना आज मुश्किल है, लेकिन गलती से कर लिया तो 23,250 से 23,400 की रेंज में अगर निफ्टी पहुंचेगा तो वहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करेंगे वापस से इसके नीचे आने का। वहाँ मजबूत बिक वाली की रेंज निकल कर आती है। अब आइए बैंक निफ्टी 51,825 52,050 ये आज के लिए सपोर्ट रेंज है इंट्राडे के लिहाज से। ऊपर की तरफ का टारगेट 53,153 450 का है। 52,925 का टारगेट हम चूंकि हासिल कर चुके हैं बैंक निफ्टी में, अब 53,153 450 की रेंज का अगला टारगेट बैंक निफ्टी का बनकर आता है। क्लियर है? इसके ऊपर जाना मुश्किल है, नोट करके रख लें 53,675 53,875 ये वो रेंज जहां लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके आप शॉर्ट भी जरूर करें। ये बड़े रुकावट के लेवल 2 आपको मैंने दे दिए हैं। आप क्लोजिंग बेसिस पे आइए। इंट्राडे, पहले इंट्राडे बता दूं, अगर आज इंट्राडे में 22,800 के नीचे जाता है, नहीं 22,800 के नीचे, हाँ 22,800 के नीचे, और क्लोजिंग बेसिस पे 52,300 के नीचे अगर इंट्राडे में 52,300 के नीचे बैंक निफ्टी जाता तो ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल है। और क्लोजिंग बेसिस पे अगर 22,850 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाता है और 52,675 के ऊपर बंद होता है तो अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेवल कल के हाई है। कल का हाई 22,850 का है, उसके ऊपर बंद होंगे अच्छा है। कल का बैंक निफ्टी का हाई है 52,665 का, उसके ऊपर बंद होंगे अच्छा है। लेकिन अगर 23,115 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, 53,450 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मिल जाए, खुला नहीं लगेगा सर, मजा आ जाएगा, तेजी बढ़ जाएगी, मजा आ जाएगा। तो क्या है, क्या होता है देखो, जितनी ऊपर की क्लोजिंग मिले ना उतना नीचे पता है खड्डा कहाँ है। हाँ। फिर आपको लगेगा कल के लो अब आसानी से नहीं टूटेंगे। अब कल के लो तोड़ने के लिए ट्रंप साहब को कुछ खराब ही बहुत बोलना पड़ेगा, या ईरान को भी 2 4 5 ऐसी जगह बम डालने पड़ेंगे जहां अब तक नहीं डाले। हाँ। जो नहीं करेंगे ना, हम इतना तो किस्मत पे भरोसा रखेंगे, तो थोड़ी अच्छी क्लोजिंग मिल जाए तो मजा आ जाए।
ठीक है, तो ये है क्लोजिंग के लेवल्स जहां पर इनको आपको नजर रखनी है। लेकिन निफ्टी में एंट्री और एग्जिट की सटीक राय आपको जी बिजनेस पर मिली थी। जो लेवल दिया वहीं से बाजार घूमता हुआ नजर है। 23,000 के आसपास अच्छी खासी रुकावट है। इफेक्टिवली 22,925 से 23,075 ये 150 पॉइंट की रेंज रुकावट की है, और इस रेंज में अगर मिले तो वहाँ थोड़ी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। तो नीचे में 22,750, ऊपर में 23,000, ये एक तरह से इनिशियल रेंज आपकी हो गई कि जब 22,850 पे हमने कहा 22,750 पे सपोर्ट है, वहां से घूमना चाहिए, उसके नीचे ही कमजोरी का संकेत आएगा। एग्जैक्टली आप देखिए 22,762 के आसपास से निफ्टी घूमता हुआ दिखा है। अब आपको 22,850 के आसपास थोड़ी सी छोटी सी रुकावट है। 22,900 से लेकर 23,000 की रेंज में वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पर आपको मिली ट्रेडिंग के सही लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही हम बताते हैं कि देखिए ऊपर उतार चढ़ाव तो सर चलता ही रहता है। ये बाजार में हो रहे ही क्या, और लेवल के अलावा तीसरी कोई चीज है? एग्जैक्टली वही तो है, वही नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे? तो क्या बताएंगे, सही बात है। रोज हम आके एनालिसिस किन बातों का कर रहे हैं, लेवल्स का ही, तो बिल्कुल उन्हीं पर आप रखिए नजर। लेकिन सर फिर ऐसे मौके में ट्रेडर्स जो कि लेवल्स पर नजर रखते हैं वो क्या करें? देखिए 2-3 चीजें हैं जो पूजा जानना समझना जरूरी। पहली चीज है कि बाजार में रिस्क थोड़ी कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं है। रिस्क कौन सी खत्म हुई? अमेरिका वाली, कि अमेरिका को नहीं लड़ना। पता तो अपने को 4-5 दिन से चल रहा, बोले ना मुंह से भाई, जब बोले ट्रम्प के मन में, तो देखो ट्रम्प के हाव भाव से तुम हॉर्मुज़ खुलवा दो, तुम खुलवा दो, नहीं खुलवा रहे हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। अरे नहीं, मतलब ये तो कोई ऐसा है कि कोई आप वो सिग्नल पे खड़े हो, कोई भिखारी आपसे भीख मांग रहा, नहीं देगा, मैं लूंगा ही नहीं तुमसे भीख। अरे भाई वो दे ही नहीं रहा ना अगला, तू क्या नहीं लेगा? करेक्ट, वो तो देने वाले पे डिपेंड करता है ना कि उसको देना कि नहीं देना है। तो इसलिए क्या ट्रम्प की तरफ से थोड़ी रिस्क कम हुई। अब भी ट्रेडिंग करनी है तो लार्ज कैप शेयरों पर फोकस करें, जहाँ गिरावट होनी भी है तो रिस्क कम है, कम गिरेंगे, रिकवरी में आगे रहेंगे। आज देखिए ना कितने लार्ज कैप, जितने लार्ज कैप बढ़े उतने मिड कैप नहीं बढ़े आज। करेक्ट, इनफैक्ट निफ्टी के स्टॉक ज़्यादा भाग रहे हैं, है ना। अभी भी पोजिशंस आपकी जो इंट्राडे है वो भी कम ही रखनी है, और क्लोजिंग भी कम रखिए। क्यों? क्योंकि अब समझिए अगर आपका मूड सुबह 22,850 22,900 देख कर 22,625 पे आ गया निफ्टी, आपको क्या यार एक दिन तेजे, ये एफआईएस को इतना भी नहीं जमता, एक दिन तो कम से कम थोड़ा हमको खुश रहने। लेकिन एक खबर आई जो भी कंफर्म नहीं हुई कि ईरान बातचीत करा। देखो 23,000, मैं सुबह से क्या बोल रहा हूँ पूजा, कि मार्केट को ट्रम्प से ज़्यादा ईरान पे भरोसा है, जहाँ कोई लीडर नहीं है। ईरान वाले खाली बोलते हैं हम बातचीत कर, हम नहीं लड़ेंगे। आप देखो अभी 23,300 हो जावे निफ्टी। तो अब क्या है, कहाँ से आपको ट्रिगर मिलेगा वो देखने वाली जरूरत है, ठीक है ना। ये तीजिए, तो जब तक ईरान की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक युद्ध का खतरा पूरा टला नहीं है। और दूसरा, जब तक कच्चा तेल $90 के नीचे नहीं आए, दुख वो रहेगा। तो इसलिए ये 2 चीज हो जाए ना तो अपने चैन की सांस लें। हाँ, अभी तो खाली अनुलोम विलोम पे चल रहे हैं अपने एकदम, है ना, दिमाग ठंडा रखो। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ईरान की ऑफिशियल कंफर्मेशन और कच्चा तेल की चाल, इस पर आप नजर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त है जाने